और मेरे भाई क्या हालचाल, कैसे हो? कैसे हो? कितना उखाड़ा, कितना उखाड़ चुके हो और कितना उखाड़ोगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आने वाले दिन में। कल और आज कितना उखाड़ चुके हो? लास्ट हफ्ते कितना उखाड़ा है? बीइंग पावरफुल सिस्टम में कितने टास्क उखाड़ चुके हो आज? अगर भूल गए हो तो क्यों भूल गए हो? क्या हुआ है जो तुम अपने जो भी जिस पथ पे चल रहे थे, खतरनाक स्टोरी आर पे जो थे, उसे तुम हल्का सा अब डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो? क्या हुआ, क्या घटित हुआ तुम्हारी जिंदगी में भैया? हम यहाँ पे रिएक्ट करने वाले हैं सीमा आनंद नाम है इनका, एंड आई वॉच्ड सम ऑफ हर वीडियोस इससे पहले भी। वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्स हैं इनके, काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करती हैं, सेक्स के बारे में बहुत ही ओपनली बात करती हैं ये। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। यहाँ पे वीडियो है, मेरे को किसी ने इंस्टाग्राम पे आई थिंक सेंड किया है। सो यू नो आई वाज लाइक, आई वॉच्ड इट एंड आई वाज लाइक ओके या श्योर, बात करने लायक है वीडियो। सो बिफोर आई स्टार्ट रिएक्टिंग, मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, आई फुल रिस्पेक्ट यू नो टुवर्ड दिस पर्सन। ऑब्वियसली बड़ी भी हैं हमसे, तो यू नो आदर से हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं भाई। Okay. Rich guys, they have no emotion. They do not want nice guys like us. They only want to marry rich guys and then boo-hoo when it is having problems. तुमने अपनी ऑलरेडी चौराहा कर ली, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसकी, अपनी सेल्फ जिस तरह से तुम अपने आप को व्यू करते हो उसकी। नाइस गाय क्या होता है? मैं एक रिसोर्सफुल इंसान हूं, मैं एक केपेबल इंसान हूं, काबिल बंदा हूं, मेरे अंदर कुछ बात है, मेरे अंदर कुछ चीज है जो स्पार्क है, जो कि कुछ क्रिएट कर सकती है, कुछ इन्वेंट कर सकती है। क्या मुझे उसको एक्सप्लोर करना चाहिए? इस चीज को नींव रख के जीवन जियो। मेरे अंदर कुछ बात तो है ना जो मुझको मैं बनाएगी। ये जब नींव होगी, तुम जैसे अपने आप को देखते हो, फिर वो ऑटोमेटिकली वो चीज बन जाती है जिससे लोग तुम्हें देखते हैं। जब तुम अपने आप को पता नहीं क्या समझ के बैठे हो, मैं तो एक अच्छा इंसान हूं, किस बेसिस पे? कौन सी मॉरल फिलॉसफी के बेसिस पे? कहां से खुद की पीठ थपथपाना सीख गए भाई कि मैं खुद से डिक्लेयर कर रहा हूं मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूं, तुम एक अच्छे इंसान हो? ये कंप्लीटली डिपेंड करता है समाज को डिक्लेयर करना। मैं अगर तुम्हारा दोस्त हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बताना कि तुम मुझे क्या, कैसा व्यवहार है, तुम्हारा बर्ताव है सोशली, जो एक डेमोक्रेटिकली मैं बताऊंगा और बहुत सारे लोग होंगे अगर कलेक्टिवली बता रहे तो तुम पे अप्लाई करता है कि भाई हाँ तुम एक्चुअली में अच्छे इंसान हो। तुम खुद से थोड़ी कहते हो कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं। समाज पे छोड़ो, ये तुम्हारा कर्म बनता है कि भाई मैं कैसे बर्ताव करता हूं, कैसे यू नो हाउ आई ऑपरेट इन सोशल सिचुएशंस। एंड मेरी ड्यूटी बस इतनी है गवर्निंग कि मेरा ऑपरेशन कैसे होंगे, माई मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है, वो फेयर है अनफेयर है, वो समाज की प्रॉब्लम है। वो समाज डिक्लेयर करेगा कि हाँ यार हम एक्चुअल में पसंद करते हैं तुमको। द मोर द पीपल वांट टू सिट विद यू, टॉक टू यू, इंटरैक्ट विद यू, वो एक्चुअल में एविडेंस बन जाता है कि तुम जैसे ऑपरेट करो एक्चुअल में फेयर है लोगों के लिए। ये नाइस गाय, इट्स सच अ डम फकिंग थिंग। एनीहू, माफ करना। Have no emotion. They do not want nice guys like us. They only want to marry rich guys and then. And also, rich guys can nice, like they cannot be nice. What kind of logic is that? या तो नाइस होगा या तो कोई रिच होगा। अगर उसको रिच चाहिए तो नाइस नहीं चाहिए उसको। किस बेवकूफ ने कह दिया ये भाई? एक इंसान 5 चीज हो सकता है। Boo-hoo when it is having problems. Actually, this whole idea of just picking the rich guys, that's a patriarchal thing. Girls are very emotional. They tend to fall in. Okay, girls are very emotional. That's a dangerous generalization. पहली चीज, all humans are emotional. All humans, सब इमोशनल होते हैं। Second चीज, all humans are capable, and I would say not all humans, yes, all humans are capable of acting very pragmatically and practically. Fall in love with whoever they like. It's from the heart. It's the men in their family, the fathers, the uncles, etc., who only want the rich guys. And you've seen this happen over and over again, whether it's in a film, whether it's a story of a regular family. Girl falls in love with ordinary guy. That's a dumb movie from 90s or 80s. चोपड़ा साहब! That's that. तुम रियलिटी में अब यहां पे दूसरे एविडेंस की बात कर लो कि तुमने कितना एविडेंस देखा जहां पे लड़की एक्चुअल में पसंद कर रही है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि उसके पेरेंट्स को पता भी नहीं कि वो शायद अफेयर चल रहा है उसका। एंड इज विद गाय जो कि ही इज ड्राइविंग अ बेटर कार, या फिर अच्छे घर से आ रहा है, या फिर पैसे वाला है। Father throws him out and replaces him instead with a rich and powerful man. So when you talk about girls not wanting to pick nice guys like you, the point is not whether the girl would pick you. It's whether सब कुछ एंड में सब आदमी की गलती है लड़की की तो गलती हो नहीं सकती ना। लड़की एकदम दिमाग से घोंचू है। ओ पापा है कह रहे अरे बेटी क्या कर रही है, रुक जा मेरे को दिमाग लगाने दे, इसके पास जा, इसके पास पैसा है, तू अपना दिमाग, मतलब ऐसा थोड़ी है यार। You as a guy will meet the standard of the other guys. Will her father pick you? Actually, forget even her father.
Ask yourself instead, would your father pick you if he was looking for a boy for his daughter? So yeah, this is not girls picking rich guys. This is a patriarchal thing. Well, let's just not talk about Indian society. Let's talk about any society जहाँ पे parents don't have the autonomy or agency, जहाँ पे वो they're on the behest of the daughter. They have to make a choice, जो कि most number of तुम्हें Western societies दिखेंगी और तुम्हें वहाँ पे भी दिखेगा. They're actually choosing upwards. They choose somebody who's, resourceful, powerful, better. They're attracted to men like that. It's no, I'm trying to understand. इसमें कोई गलत चीज नहीं है. And this is what we have to understand. We're saying as if this rich, powerful, resourceful persona, this तुम्हारा prototype is such a bad fucking thing. तुम एक लड़के भी हो, अगर तुमको एक टीम सेलेक्ट करनी है, तुम कोई भी फलाना ढमका, तुम बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, तुम स्पोर्ट्स कर रहे हो, तुम कुछ भी करो, किसी भी तरह की टीम है, तुम्हारी टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज है जहां पे तुम्हें ऑप्टिमाइजेशन चाहिए. तुम्हें चाहिए कि भाई हम जैसे भी परफॉर्म करें हमारी परफॉर्मेंस बढ़िया हो. बढ़िया इज द एंड रिजल्ट. तुम किसको चूज करोगे हायरिंग में उस टीम के? समथिंग जिसको तुम या समबडी जिसको तुम देख के कहोगे कि मेरा दिल जा रहा है, या फिर तुम देख के कहोगे हाँ यार मैं इसके साथ बेटर फील कर रहा हूं इन ऑल द ऑप्टिक्स. रिसोर्सफुलनेस, पावरफुल, रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो जैसे कॉन्शियस है, जो चीजों को रिस्पॉन्सिबली कर रहा है, जो अपनी चीज स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, वो चीजें खराब कब से हो गई? जिनका कॉन्सिक्वेंसेस है पैसा. पैसा इज अ लिटरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ डूइंग वेल, बीइंग कॉन्शियस, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्डरली, डिसिप्लिन्ड. बुराई क्या है उसमें? यार तो अच्छी क्वालिटीज हो गई. क्वालिटीज अच्छी है, मतलब ये नहीं इंसान अच्छा है. इंसान क्या है हमें नहीं पता. वहां पे हम आई डोंट नो डाल रहे हैं, वहां पे उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसे होंगे उसके हिसाब से होगा. बट ये क्वालिटीज फिर भी अच्छी है ना, एज अपोज टू व्हाट दिल लगा लिया किससे. आई मीन लॉजिकली और सिंपल कॉमन सेंसिकली, सिलोजिस्टिकली अगर तुम देखो इन सब चीजों को, तो भाई ऑब्वियसली जो कैलकुलेशंस ब्रेन मेक करता है और वो सोच रहा है कि भाई लॉन्ग टर्म मैं यहां पे सेटिस्फैक्शन की बात कर रहा हूं, क्लियर इतना तो कॉमन सेंस से आता है चीजें कि बेवकूफ से बेवकूफ इंसान सोचता है भाई ऑब्वियसली पैसा हेल्प करेगा, पैसा हेल्प करता है. तो पैसा कोई बुरी चीज क्यों? पहले तो हम डिमोनाइज क्यों करते रहते हैं पैसा कमाने वाले को और पैसे को, कि हमें उसमें भी लड़कों को ब्लेम करना है. लड़की क्योंकि हम लेट्स से कह रहे हैं अपने दिमाग में कि ये जो चॉइस है क्योंकि ये गंदी चॉइस हो जा रही है और पता नहीं क्यों गंदी चॉइस है, बट लेट्स से है, तो हमें लड़की को सेव करने के लिए उसमें भी लड़कों को घुसेड़ना. भाई गंदी चॉइस है ही नहीं, सेंसिबल चॉइस है एक्चुअल में. तो भाई पॉइंट बाय पॉइंट आते हैं. पहला, क्या आर देयर मैन इन्वॉल्व इन दिस? 100% यस. जिस घर में जो भी तरह की लर्निंग हमें मिलती है, ऑफ कोर्स वो हमें किसी लेवल पे शेप करती है. और अगर कोई भी भाई, किसी के भी माता पिता, यहां पे मैं सिंपल माता पिता बोलूंगा, ये भी नहीं सिर्फ पिता, हर कोई चाहेगा कि भाई जो हमारे बच्चे जो हैं उनकी लाइफ में बेटर से बेटर चीजें हो. कॉमन सेंस है. तो क्या हम एक तरह से बच्चों को सिखाते हैं? यस ऑफ कोर्स, श्योर. बट क्या यही है एक रीजन जिसकी वजह से बच्चा सीख रहा है? नहीं भाई, बच्चा समाज में सीख रहा है. समाज में हमने इस तरह से हम हायरकीज में जीते हैं अनफॉर्चुनेटली, जिसमें ये चीज ना सिखाए हुए सीखने को मिलती है. अरे कोई टिकटॉक उठा ले, इंस्टाग्राम रील्स उठा ले, उसको क्या दिख रहा है पूरे दिन जो कि उसको बाप सिखा रहा है, या फिर उसको बाप ना सिखाता तो ना सीखने को मिलता. मटीरियलिज्म, अच्छी लाइफस्टाइल, लौड़ा लहसुन, ये सारी चीजें तो भाई इंसान आज के टाइम पे फोन पे खोले तो उसको बेची जा रही है, मुंह में घुसेड़ घुसेड़ के उड़ेली जा रही है. तो भाई ये सोशल लर्निंग के अंदर आता है. सोशल लर्निंग तो लड़कों की भी हो रही है, लड़कियों की भी हो रही है. किस एंगल से हमें नहीं सिखाया जा रहा. दूसरी चीज, पैसे से सब कुछ आता है. भाई तुम जाओ, कोई भी बच्चा इंसान 5 साल की उम्र में अगर किसी दुकान पे जाता है और वो देखता है लिस्ट ऑफ थिंग्स वो खरीदना चाहेगा, उस सेकंड ही उसकी लर्निंग हो जाएगी कि पैसे की महत्व क्या है. क्योंकि उसको पता चलता है अच्छा पैसे से सारी चीजें आती है जो मुझे चाहिए. दुनिया ऑपरेट करती है कि भाई तुम्हारी जो भी चाह है वो पूरी होगी पैसे से. तो भाई वो बाप सिखाए ना सिखाए, तो हम सब सीख ही रहे हैं समाज में. डायरेक्ट कोरिलेशन है तुम्हारी स्टडीज आफ्टर स्टडीज, इकोनॉमिक्स में, क्या नाम है, साइकोलॉजी में, कि भाई ऑफ कोर्स पैसे से खुशी मिलती है. इतने अमाउंट ऑफ स्ट्रेसर्स रिमूव होते हैं, तो कौन नहीं चाहेगा मेरी जिंदगी में, मेरी लाइफ में पैसा हो, ताकि भाई जिंदगी की इतनी सारी जो दिमाग खर्चा करने वाली चीजें हैं वो सॉल्व हो. तुम में से कितने लोग हैं जो अरेंज मैरिजेस में पार्टिसिपेट किए हो और तुमने नोटिस किया है कि अगर IIT IIM का मेंशन आ जाता है तो लड़कियां भी ऑटोमेटिकली थोड़ा सा सर घूमता है. IAS ऑल्सो इंक्लूड कर लो या CA इंक्लूड कर लो, आई डोंट नो. जो भी चीजों को हम सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में लेट्स से देखा जाता है एक लेवल पे कि हाँ भाई ये लेवल ऑफ अचीवमेंट है, उससे तुम खुद देखो कि लड़कियों तक का सर घूमता है. कितनी सारी लड़कियों, कितने सारे लोगों की प्रॉब्लम आती है मेरे पास भाई कि भाई मैं अच्छे खासा डेटिंग चल रही थी, अच्छे खासी रिलेशनशिप थी, हम दोनों बहुत प्यार करते थे, उसका अरेंज मैरिज का ऑप्शन है, स्टार्टिंग में अरेंज मैरिज घटा नहीं करूंगी, मेरा कोई मन नहीं. उसके बाद एक IIT IIM से कोई लड़का आया और वो सडनली कह रही है मैं शायद इसको मैं बस देखना चाहती हूँ, मैं करूंगी थोड़ी, और फिर एक साल बाद निकल ली. इतने लोगों की प्रॉब्लम आती है. अब यहाँ पे वो थोड़ी कहो, अब कहो वो लड़कियां यार ये कैसे कर दिया इस लड़की ने, हाउ कैन शी नॉट बी इमोशनल, हाउ कैन शी बी प्रैक्टिकल और व्हाटएवर. ऑफ कोर्स वो जो कर रही है भाई
अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसने देखा कि भाई सेल्फिशली विदाउट अ डाउट मेरे लिए बेटर है ये, और इसके साथ मेरी जिंदगी मुझे पता है बेटर रहेगी, प्यार में एफर्ट डालते रहेंगे। तो भाई वो एक प्रैक्टिकल चॉइस मेक कर रही है। तो में से कितने लोगों को भाई नीचे सिंपल कमेंट्स में लिख दो जिसको जिसकी कोई भी गर्लफ्रेंड थी, अच्छे ऐसी तुम लोग की रिलेशनशिप। मैं नहीं कहूंगा भाई देखो यहाँ पे टॉक्सिक वाले भी एग्जांपल लिखेंगे, हो सकता है तुम बहुत ही दो कौड़े के बॉयफ्रेंड थे, तुम दो कौड़े की चीजें करते थे इसलिए छोड़ के गई, दैट्स अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी। बट बहुत सारे लोगों के जो कि बहुत अच्छे बॉयफ्रेंड थे, रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी, प्रॉस्पेरिंग थी, बट द रीजन व्हाई शी लेफ्ट वाज बिकॉज शी फाउंड समबडी जो कि बेटर कार थी, जिसके पास तुमसे बहुत ज्यादा पैसा था। कितने लोग हैं जिनकी गांड लग जाती है बिकॉज जनरेशनली वेल्थ किसने एक्वायर कर रखी है, वो आ जाता है सिचुएशन में। अबे तुम एक चीज सिंपल देखो, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी भाई हम क्यों चूज करते हैं आईआईटी आईएम, ये सब मार्कर्स क्यों आते भी हमारे दिमाग में, हमें पता भी नहीं हम क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं। नॉट जस्ट बिकॉज फाइनेंशियल रिसोर्सेज इससे हमें मिलेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके भी अभी मैं एवोल्यूशनरी रीजन भी बताने वाला हूं, बट ऑल्सो बिकॉज तुम्हें लगता है हम डायरेक्टली आईआईटी आईएम इनको क्यों करते हैं साइकोलॉजिकली विद हायर आईक्यू। तो हमारी जो बच्चे होंगे हम सोचते हैं हाँ वो बेटर बच्चे होंगे मेरे से इंसान के साथ, एंड बिलीव इट और नॉट हम प्राइमेट्स हैं एट द एंड ऑफ द डे। हम ये सब पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, हम चाहते हैं हमारे बच्चे सबसे ज्यादा हेल्थी हों, सिर्फ फिजिकली हेल्थी नहीं, फिजियोलॉजिकली हेल्थी नहीं, इमोशनली हेल्थी भी हम चाहते हैं। हम चाहते हैं उनको कम से कम एलर्जीज हो, हम चाहते हैं उनकी हेल्थ बेटर हो, हम ऑल्सो चाहते हैं उनका इंटेलिजेंस हाई हो। तुम देखो 2-2 साल के 1-1 साल के जिसके भी बच्चे होते हैं, लोग क्या हमारा बच्चा जीनियस है, हमारा बच्चा जीनियस है, अरे वो तो 2 साल में ये कर लेता है, 2 साल क्यों भागते रहते हैं माँ बाप एंडलेसली। लाइक माँ बाप की एक हॉबी होती है कि भाई ये इसमें एक्सेप्शनल है क्या, अरे ये तो इतनी छोटी उम्र में ये कर लेता है, कुछ नहीं होगा 10 साल में सारी चीजें गायब हो जाएंगी। वो जितनी भी चीजें नोटिस करें उनको लग रहा है हमारा बच्चा बहुत जीनियस है, वो एक्चुअली सब कहीं दिखेगा भी नहीं 10-15 साल में। बट हम क्यों क्योंकि एक इंट्रिंसिक नीड है कि हमारा बच्चा इंटेलेक्चुअली भी, इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत हाई हो, टेक्निकल इंटेलिजेंस हाई हो बच्चे का। तो ये सब कहां से आता है, वो मार्कर्स वही तो होते हैं भाई, एजुकेशन मार्कर हो गया उसको बहुत बड़ा। द क्लोजेस्ट मार्कर लेट्स से वी कैन फाइंड, द मोस्ट इमीडिएट ह्यूरिस्टिक मार्कर वी कैन फाइंड इज किसी ने आईआईटी फोड़ा है तो ऑब्वियस उसका आईक्यू तो हाई होगा। तो हम उस अपनी जो किनशिप है यानी किन प्रिजर्वेशन जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं कि भाई किन नॉट विल जस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय फाइनेंशियल रिसोर्सेज बट ऑल्सो बिकॉज वो इतना समझदार या स्मार्ट होगा कि वो अपने आप को भी सक्सेसफुल बना पाएगा। इतने लेयर तक अनकॉन्शियसली तुम कंसिडर कर रहे हो चीजों को, बिलीव इट और नॉट, दैट्स हाउ द ब्रेन वर्क्स अनफॉर्चुनेटली एवोल्यूशनरली। तो अपनी प्रोजेनी तक के लेवल तक सोच रहे होते हो। सबसे ज्यादा अब कोई भी तुम जहां पे स्पीशीज देख लो, अक्रॉस स्पीशीज जहां पे मेल और फीमेल तुम्हारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तुम देखो कि फीमेल वल्नरेबल होती हैं एक टाइम पे सबसे ज्यादा फिजियोलॉजिकली डेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेफ्टी की डिमांड जिसको होती है वो एक औरत है उसको होती है जब वो प्रेग्नेंट होती है, स्पेशली वल्नरेबिलिटी का लेवल सबसे ज्यादा हाई होता है ना एक इंसान का। तो भाई सबसे ज्यादा हम वायर्ड हैं प्राइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई वो एनवायरनमेंट ढूंढने का जो कि सबसे ज्यादा कंड्यूसिव होगा सेफ्टी से और केयर से, यानी कि मैं सबसे बेटर एनवायरनमेंट में अपने बच्चे को ला सकती हूं इस दुनिया में। अब ये चीज हो सकता है कॉन्शियसली कोई ना सोच रहा हो बट हर कोई चाहता है, और ये भी हम वायर्ड हैं। फिर आगे तुम्हारे हिजोनिस्टिक प्लेजर, मटेरियलिज्म, भाई कौन नहीं चट रहा मटेरियलिज्म, प्लेजर जो हम प्रेजेंट बाउंड जिंदगी में जीना चाहते हैं उसमें। कौन नहीं चाहेगा भाई हम ग्रीस घूमें, कौन नहीं चाहेगा भाई हम बारबाडोस जाएं या 5 स्टार होटल्स में रुकें, हम ये करें ना वो करें, मैं ऐसी ड्रेसेस पहनूं, मैं वो कपड़े खरीद पाऊं, जो भी मेरा घर में जो भी टेक्नोलॉजी हो, टीवी हो, कितने कमरे हो, कौन सी कार हो, हम सोचते हैं, फैंटेसाइज करते हैं एक्टिवली। तो ये सारे मार्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो भाई, ये सारे मार्कर्स अगर एक इंसान में फुलफिल हो रहे हैं तो कोई क्यों अट्रैक्ट नहीं होगा। तुम्हें दिखेगा 50 लोग, तुम्हें लाइफ में ये भी दिखेंगे जिन्होंने शादी करी, भाई वो एवरेज मिडिल क्लास में प्यार भी हुआ, शादी भी कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। भाई एक्चुअल में इंसानियत तुम्हें हर पर्सपेक्टिव में दिखेगा। जनरलाइजेशंस ऑफ कोर्स वर्क, बट ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे, वो भी मिलेंगे। तुम्हें बहुत सारे केसेस मिलेंगे, लोग मिलेंगे जो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस या इंडिविजुअल चॉइसेस मेक करें जो कि जनरलाइजेशंस के अगेंस्ट जाएंगे, ऑफ कोर्स मिलेंगे। तुम्हें बहुत सारे लड़के मिलेंगे जो कि अपेरेंटली हम सोचते हैं कि लड़के हमेशा ऐसे ही चॉइस मेक करेंगे, men will only look for very pretty girls, ऐसा नहीं। तो बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे लड़के मिलेंगे जो कि तुम देखोगे ऑब्जेक्टिवली दे आर लाइक इनटू अ पर्सन जो उनको दिल से बहुत अच्छी लगती है बट फिजिकली शायद इतनी अट्रैक्टिव ना हो। तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे जो शादी करके बैठे बहुत प्यार करते हैं। सिमिलरली तुम्हें बहुत लड़के मिलेंगे जो कि एक्चुअली शादी करती हैं तुम्हारे मिडिल क्लास किसी लड़के से कर ले क्योंकि उनको दिल पसंद था जो भी था, अब वो उनकी अपनी 50 मार्कर है, उनके हिसाब से वो आ रहे हैं। जनरलाइजेशन को भी स्केप्टिकल या स्केप्टिसिज्म से देखो, रियलिटी को जितना स्केप्टिसिज्म से देख पाओ बट विद कंसिडरेशन टू डेटा एज वेल। तो साइकोलॉजिकल जब ये जनरलाइजेशन आते हैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजी से, इवन साइकोलॉजी से, सोशल साइकोलॉजी से, सबसे इनसे क्या है हमें मिलता है कि हाँ यार कुल मिला के हम कह सकते हैं दिशा दिख रही है जिसमें हवा चल रही है, उसका कितना मंझे लेवल पर रियलिटी में रिफ्लेक्शन है
वो स्टैटिस्टिकल रियलिटी में तुम्हें हो सकता है दिख जाए, बट तुम्हारी खुद की क्लोज रियलिटी में हो सकता है तुम्हें एग्जांपल्स दिखे जो कंप्लीटली ऑपोजिट जा रहे हैं उसके, एंड दैट्स व्हाई रियलिटी इज कॉम्प्लेक्स। तो इतना भी उसमें मत लेट जाओ कि ये होता ही नहीं है, बट स्टैटिस्टिकल डेटा की रिस्पेक्ट भी करो क्योंकि ये होता है। तुम्हें ऐसे इंसान भी मिलेंगे जो कि हो सकता है विल नॉट माइंड, दे विल जस्ट बी लाइक मेरे को एक्चुअल में नहीं चाहिए बहुत बड़ा घर, नहीं चाहिए मुझे बहुत बड़ी गाड़ी, मुझे चाहिए कि इंसान जो मुझसे एक्चुअल में तमीज से बात करे, प्यार से बर्ताव करे, मेरे साथ अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड करे, मेरी केयर करे, मेरे से ऐसे, उनकी ये मार्कर्स हैं रिक्वायरमेंट, एंड जस्ट वो हैं, एंड देर कंटेंट विद लेट्स से अपर मिडिल क्लास है, बट वो कंटेंट है उसमें, उनको नहीं चाहिए $1 मिलियन भाई, उनको मिल भी रहा है वो कहते हैं नहीं चाहिए भाई, आगे बढ़ो, मैं खुश हूं इस इंसान। तुम ऐसे लोग भी मिलेंगे, ऐसी लड़कियां भी मिलेंगी, बट वही है ना। लेकिन तुम अगर डेटा, जनरलाइज डेटा की बात करो तो मैं दिखेगा, अगर तुम 100 लोगों की बात करो, 100 लड़कियों की लेट्स से एट द एज ऑफ 26, तो तुम्हें देखिएगा हाँ हो सकता है 60% उसमें से एक्चुअल में यही दिखे रिफ्लेक्शन जो हम बात कर रहे हैं। दे विल मेक द प्रैग्मेटिक चॉइस, दे विल मेक द स्मार्ट चॉइस, दे विल बी लाइक या पैसा, रिसोर्सफुलनेस, पावर, ये सब चीजें, या श्योर आई विल गो फॉर दैट। तुम्हें अगर टेस्ट करना है जाओ भाई एक शादी.com इन सब चीजों में देखो भाई, कोई IIT IIM जब डालता है तो कितने मैचेस आते हैं। अब यहाँ सब में उसके बाप को थोड़ी ब्लेम कर लोगे, तुम चले जाओ अक्रॉस कल्चर सोसाइटीज में चले जाओ जहां पे भाई लड़कियां खुद से दे आर मेकिंग चॉइसेस, माँ बाप का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तुम वहां पे भी देखोगे तुम्हें ये मिलेंगे। अगर ऑप्शन है उनके पास ऑफ डेटिंग समबडी जो बेहतर है या वो ये सब है, तुम्हें देखेगा अगेन जनरलाइज डेटा, मोस्ट भी नहीं कहूंगा मैं, बट अ गुड अमाउंट ऑफ वुमेन विल मेक दैट चॉइस। क्योंकि मोस्ट में भी कैसा लगता है लोगों को कि 80%, अबे हमें क्या पता, तुम्हारे अराउंड जो लोग हैं तुम जितना गहराई से उनको जानोगे और जितना रियलिस्टिकली तुम उनको जानना चाहोगे उतना तुम जल्दी और स्मार्ट चॉइसेस मेक कर सकते हो विद रिगार्ड्स टू हु दे आर एंड व्हाट काइंड ऑफ चॉइसेस दे मेक। बिकॉज लोग रेयरली जो बोलते हैं वो करते हैं, ये भी याद रखना। भौंकने में लोग बहुत कुछ भौंक देंगे, हम तो बड़े, क्योंकि हर कोई दिखाना चाहता है कि हम अच्छे हैं, हर कोई दिखाना चाहता है हम अच्छे हैं, एंड इसका मतलब ये नहीं वो अच्छे नहीं है, बट इसका मतलब ये कि पहले तुम टाइम स्पेंड करो, डेटा एकत्रित करो कि वो सपोर्ट कर रहा है इनके क्लेम्स को, वो सबसे बेटर मॉडल है। और जिंदगी ऐसे जियो। तो यार लड़कियों को जज वज मत करो, कौन इंसान तुम्हारे बगल में है, तुम लड़कियों को जज करने के चक्कर में किसी अच्छे इंसान को हो सकता है एक्चुअल में खो दो, और वो ऐसा नहीं था। एक चीज समझना है, इसलिए बेटर और बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है कि जो तुम्हारे अराउंड है ना, ये सब चीजों जो तुम पढ़ रहे हो, ये जो डेटा है, इसको थोड़ा सा पीछे रखो। जब कोई इंसान मिले तो एक्चुअली देखो कि ये इंसान को मैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बेसिस पे, डेटा कलेक्शन के बेसिस पे मैं जज करूंगा कि ये, या एसर्टेन करूंगा कि ये कौन है, या क्या फिर आई विल प्रिडिक्ट कि सिमुलेशन पे कैसे, किस कंडीशन से, किस सिचुएशन में कैसे एक्ट करेंगे। बट इट्स बेस्ड ऑन डेटा रादर देन दिस फकिंग डेटा। बट इसको भी रखो कंसिडरेशन में कि इट एग्जिस्ट, एंड दैट्स व्हेन यू आर प्लेइंग द बेस्ट गेम, क्योंकि कोई अगर सिर्फ इस डेटा के बेसिस पे आ रहा है कि यही होता है, लड़कियां तो बस यही करती हैं, जो रेड पिल वाली बात हो गई, वहां पे तुम बेवकूफ वाला काम कर रहे हो, बिकॉज तुम फिर गधे की तरह ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स के बेसिस पे ही खेल रहे हो। एंड मैं नहीं कह रहा हूं कि वो लेट्स से तुम्हें 3 लोग नहीं देखेंगे जो वो कर रहे हैं, कंफर्मेशन बायस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यस यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग दैट एज वेल, एंड तुम्हें लगेगा यस यही रियलिटी है, बट वो कंफर्मेशन बायस है, सिलेक्शन बायस है, वो तुम देख ही फिर उन लोगों को रहे हो। अपने सराउंडिंग में तुम्हें एक्चुअल में मिलेंगे ऐसे एग्जाम्पल जो कि ऐसी जगहों पर हैं भी वेयर दे आर नॉट एक्चुअली मेकिंग दोज चॉइसेस एंड देयर कंटेंट, एंड दैट्स अ थिंग। दोनों चीजें सही हो सकती हैं। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, आई गेट इट, बट बोथ थिंग्स कैन बी ट्रू, टू कॉन्ट्राडिक्टिंग थिंग्स कैन बी ट्रू एट द सेम टाइम। दैट्स द कॉम्प्लेक्सिटी इन विच वी लिव। अगर तुम कॉन्ट्राडिक्शंस के साथ जी सकते हो तो मैं परास्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इनकॉन्करेबल हो जाओगे तुम भाई। आई होप इट दिस वीडियो हेल्प्स भाई।